आइए सुनते हैं आज की कहानी रहस्यमय गांव। एक बार की बात है, एक सीमापुर नामक गांव था। उस गांव के बारे में बहुत सी अफवाहें फैली थी। कहा जाता था कि उस गांव में किसी भी व्यक्ति की उम्र बढ़ती नहीं। जो जितने वर्ष का है वो उतने ही वर्ष का रहता था तथा जवान रहता। ऐसे अनोखे गांव के बारे में हर व्यक्ति जानना चाहता था। परंतु एक समस्या ये थी कि जो भी उस गांव में जाता वो कभी लौटकर नहीं आता था। आखिर इस गांव का क्या रहस्य था? जो कोई भी व्यक्ति उस गांव के आसपास से जाता वही व्यक्ति वहां से गायब हो जाता। उस गांव को पार करने के लिए वहां से एक रास्ता जाता था। उस रास्ते से केवल दिन में ही जाया जा सकता था, क्योंकि शाम ढलते ही वहां से जो कोई भी जाता वही गायब हो जाता था। इसी कारण उस गांव के आसपास से कोई भी शाम को वहां से नहीं जाता था। कुछ वर्ष पहले वो गांव काफी खुशहाल था और वहां पर बहुत ज्यादा हरियाली थी। परंतु अब उस गांव का रंग रूप पूरे तरीके से बदल चुका था। वहां के पेड़ पौधे भी बिल्कुल मुरझा गए थे और वहां की स्थिति काफी खराब हो गई थी। उस गांव के बगल में एक दूसरा गांव था जहां पर हरिया नाम का व्यक्ति रहता था। हरिया हमेशा से जानना चाहता था कि आखिर उस गांव का क्या रहस्य है। हरिया उस गांव में जाना भी चाहता था, परंतु उसके साथ वहां पर कोई भी जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि हर किसी को वहां जाने से डर लगता था। एक दिन की बात है, एक बूढ़ा व्यक्ति उस गांव में आकर रोने लग जाता है। तब हरिया उसके पास जाता है और उससे उनके रोने का कारण पूछता है। तब वो बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि जब वो उस गांव के रास्ते से यहाँ पर आ रहा था, तब रास्ते में उसकी पत्नी गायब हो गई। उसने उस पूरे गांव के अंदर जाकर छानबीन करी, परंतु उसे वो वहां पर नजर नहीं आई। तब हरिया कहता है कि क्या आप उस गांव के अंदर गए थे? तब वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि हाँ बेटा, मैं उस गांव के अंदर गया था। दरअसल मैं और मेरी पत्नी बहुत दूर से आए हैं। हमें अगले गांव में अपने रिश्तेदारों से मिलने जाना था, परंतु जब हम सीमापुर गांव के रास्ते पर पहुंचे तो उसी बीच में ही मेरी पत्नी गायब हो गई। मैंने उसे ढूंढने का हर संभव प्रयास किया। मैंने पूरे गांव में छानबीन की, परंतु मुझे गांव में कोई नहीं दिखा। उसके बाद वहां पर गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति को शांत करवाते हैं और उसे सब बताते हैं कि वो गांव बहुत ही खतरनाक है और आज तक उसका रहस्य कोई भी नहीं सुलझा पाया है। उसके बाद हरिया को ये बात बहुत ही अजीब लगती है कि उस गांव में कोई भी नहीं है और उसके बावजूद उस गांव के बारे में इतनी सारी अफवाहें फैली हैं। साथ ही वो बूढ़ा व्यक्ति तो वापस सही सलामत आ गया, परंतु उनकी पत्नी गायब हो गई। भला ऐसा कैसे हो सकता है? इसी तरह उसके अगले दिन सीमापुर गांव के पास से एक बारात जा रही थी, जिसमें बहुत से व्यक्ति थे। जब वे सीमापुर गांव के पास से जा रहे थे तब शाम हो गई थी और बारात के आधे व्यक्ति गायब हो गए थे। उसके अगले दिन जब बारात के बचे हुए आधे व्यक्ति वापस गांव आते हैं, तब वो अपना सारा हाल बयां करते हैं। उस बारात में जितने भी व्यक्ति गए थे वे बताते हैं कि उसमें से जितनी भी बूढ़ी महिलाएं थी वे सभी गायब हो गई और 10 में से 4 जवान व्यक्ति गायब हो गए हैं। साथ ही वहां से आधे बच्चे गायब हो गए हैं। जब हरिया ये सब बात सुनता है तो उसे कुछ अजीब लगता है। उसके बाद हरिया सोचता है कि वो उस रहस्यमयी गांव का रहस्य पता लगाकर ही रहेगा। तब हरिया गांव वालों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है कि उन्हें एक बार उस गांव में जाकर वहां के रहस्य पता करने के बारे में कोशिश करनी चाहिए। शुरुआत में तो गांव वाले सीमापुर गांव में जाने से मना कर देते हैं। तब हरिया उन्हें आगे कहता है कि क्या आप सभी को ये बात अजीब नहीं लग रही कि वहां से केवल बूढ़ी महिलाएं गायब हो रही हैं, साथ ही वहां से एक भी बूढ़ा व्यक्ति गायब नहीं हो रहा और जवान व्यक्ति तथा बच्चे केवल कुछ संख्याओं में ही गायब हो रहे हैं, जो कि बहुत ही अजीब बात है। इसलिए हम सभी को एक बार उस गांव में जाकर वहां का रहस्य पता करना चाहिए, नहीं तो इस तरह हम अपने बहुत से साथियों को खो देंगे।
शुरुआत में तो गांव का कोई भी व्यक्ति हरिया की बात नहीं मानता, परंतु वो बूढ़ा व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी को खोया था, वो कहता है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी पत्नी को वापस लाना चाहता हूं। अगर हम वहां जाएंगे ही नहीं तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति की बातें सुनकर धीरे धीरे गांव के कुछ लोग ये बात मान जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने घर के किसी न किसी सदस्य को उस गांव में खो दिया था। तब वहीं पर एक बूढ़ी अम्मा खड़ी थी। वो हरिया के पास आती है और उससे कहती है कि बेटा, मैं भी इस सब में तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। तब हरिया कहता है कि नहीं माँ जी, आप इस तरह अपनी जान खतरे में मत डालिए। तब वो बूढ़ी औरत कहती है कि अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं भला यहाँ पर रहकर क्या करूँ। और उस गांव में सभी बूढ़ी औरतें गायब हो रही हैं, तो अगर मैं तुम सभी के साथ वहां जाऊंगी तो फिर से किसी न किसी कारण मेरे गायब होने का खतरा होगा, और इन सब के पीछे जिसका भी हाथ है तो वो मुझे नुकसान पहुंचाने अवश्य आएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि आखिर सभी व्यक्तियों को वहां से कौन गायब कर रहा है। पहले तो हरिया ऐसा करने से मना कर देता है, परंतु उसके बाद वो उस बूढ़ी औरत की बात मान जाता है। उसके बाद उसी शाम हरिया गांव के कुछ लोगों को और उस बूढ़ी औरत के साथ सीमापुरी गांव में चला जाता है। जब वे उस गांव के रास्ते पर पहुंचने लगते हैं, तब वे सभी उस बूढ़ी औरत के चारों तरफ घेरा बनाकर इस प्रकार चलने लगते हैं ताकि वे उसकी सुरक्षा कर सके और वो बूढ़ी औरत वहां से आसानी से गायब न हो सके। उसके बाद वे सभी इस प्रकार उस गांव में प्रवेश करने लगते हैं। जैसे ही वे सभी उस गांव में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वहां पर एक अजीब सा धुआं उत्पन्न होता है, जिसके कारण सभी की आंखों में जलन होने लगती है। इसी वजह से कोई भी अपनी आंखों को खुला नहीं रख पा रहा था। तभी वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो जाती है। जब हरिया देखता है तो उसे वो बूढ़ी औरत कहीं नहीं दिखती। उसके बाद हरिया सभी गांव वालों से कहता है कि हमें माँ जी को अभी ढूंढना होगा। वो ज्यादा दूर नहीं गई होंगी, यहीं कहीं होंगी, इसलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए। उसके बाद सभी गांव वाले और हरिया मिलकर उस बूढ़ी औरत को ढूंढने लगते हैं, परंतु किसी को भी वो नहीं मिलती। उसके बाद हरिया गांव के काफी अंदर जाता है, परंतु उसे पूरे गांव में कोई भी नजर नहीं आता। उस गांव में पूरी तरह सन्नाटा फैला हुआ था। तब अंदर जाने के बाद उसे वहां पर दो बड़े वृक्ष दिखते हैं। उन वृक्षों को देखने के बाद हरिया को कुछ अजीब लगता है। जब हरिया उन वृक्षों के पीछे जाकर देखता है, तब उसके पीछे उसे एक गुफा दिखती है। उन दोनों वृक्ष की वजह से वो अच्छे से नहीं दिख पा रही थी। उसके बाद हरिया उस गुफा के अंदर जाता है। वो गुफा बहुत ही बड़ी थी और उसके अंदर अलग अलग कमरे थे। तब हरिया एक बड़े से कमरे में जाता है, और जब वो वहां जाता है तो वहां का नजारा देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे लोगों को बंदी बना रखा था। उनमें से कुछ व्यक्ति उसके गांव के थे। साथ ही जो बूढ़ी अम्मा वहां से गायब हुई थी, वो भी वहां पर ही थी। वहां पर बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी थे। उसके बाद हरिया दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और उन सब से बाहर चलने को कहता है। हरिया उनसे कहता है कि मैं आप सभी को यहाँ पर बचाने आया हूँ। अब आप सभी आजाद हैं, जल्दी कीजिए, वरना यहाँ पर कोई आ जाएगा। हमें किसी के आने से पहले यहाँ से जाना होगा। परंतु कोई भी हरिया की बात नहीं सुनता। वो सभी वहां पर चुपचाप बैठे रहते हैं। हरिया समझ जाता है कि किसी ने उन्हें अपने काबू में कर रखा है। हरिया को वहां पर एक बहुत ही अजीब बात लगती है, जहां पर 7 जवान व्यक्ति, 7 जवान महिलाएं और 7 ही बूढ़े व्यक्ति तथा 7 बूढ़ी औरतें थी। वहां पर 7 छोटे लड़के थे, परंतु छोटी बच्चियां केवल 6 थी। वो समझ गया था सब गिनती का ही खेल है। तब हरिया सोचता है कि मुझे जल्दी से यहाँ का राज पता करना होगा, नहीं तो इन सभी की जान को खतरा हो सकता है। उसके बाद हरिया उस कमरे से बाहर आता है तो उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। तब हरिया वहां पर दूसरे कमरे में छुप जाता है। वहां पर 2 बौने व्यक्ति आते हैं जो आपस में बात कर रहे थे कि अब उन्हें केवल एक बच्ची की और तलाश है। उसके बाद वो उन सभी की बलि चढ़ा सकते हैं। ये सब सुनकर हरिया बहुत हैरान हो जाता है।
फिर वो सोचता है कि उससे जल्दी ही कुछ करना होगा। उसके बाद उन बौने व्यक्तियों के हाथ में एक किताब थी। वो उस किताब को उस कमरे में रख देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो हरिया उस किताब को ले लेता है। उसके बाद उन दोनों बौने व्यक्तियों के वहां से जाने के बाद हरिया उस गुफा के बाहर निकलकर गांव के सभी लोगों के पास चला जाता है और उन्हें वहां जाकर सब सच बता देता है। उसके बाद वे सभी मिलकर उस किताब को पढ़ते हैं। उसमें सभी को मंत्र मुक्त करने के मंत्र लिखे थे। आखिर में उस किताब में सारा जादू पलटने का मंत्र था। तब हरिया कहता है कि हमें इस मंत्र के जरिए उन सभी को ठीक करना होगा। उसके बाद हरिया उस मंत्र को पढ़ने लगता है। जैसे ही वो मंत्र खत्म होता है वैसे ही वहां पर एक बड़ी सी झील उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद उस झील से आवाज आती है और वो उन्हें सारी बात सच बताती है कि पहले इस गांव में एक बहुत ही अच्छा जादूगर राज करता था। यहाँ पर बहुत सी चीजें मायावी हुआ करती थी, परंतु यहाँ पर कोई भी अपने जादू का गलत इस्तेमाल नहीं करता था। सभी यहाँ पर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर एक तांत्रिक आया जिसने काला जादू करके उस जादूगर को मार डाला। उसके बाद उसने इस गांव पर अपना कब्जा कर लिया। उसने अपने काले जादू की सहायता से यहाँ पर सभी व्यक्तियों को बौना बना दिया और साथ ही उन सभी को सम्मोहित किया हुआ है। जैसा वो तांत्रिक चाहता है बिल्कुल वैसा ही होता है। तब हरिया उस झील से कहता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है, क्योंकि वो तांत्रिक सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता है। वो इन सभी की बलि चढ़ाकर एक शैतान को जगाना चाहता है ताकि वो इस दुनिया पर कब्जा कर सके। हमें उसे ऐसा करने से रोकना होगा। तब हरिया कहता है कि परंतु इसका क्या उपाय है। तब वो झील आगे बताती है कि सबसे पहले हमें उन सभी बौने व्यक्तियों का सम्मोहन तोड़ना होगा। उन सभी बौने व्यक्तियों के ऊपर इस झील का पानी छिड़कने से वे सभी सम्मोहन से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हरिया उस झील का पानी लेकर गुफा में जाता है। फिर वो उस झील का पानी जितने भी व्यक्ति वहां पर थे उन सभी के ऊपर तथा वहां पर जितने भी बौने थे उन सभी के ऊपर उस झील का पानी छिड़क देता है। उसके बाद सभी को होश आ जाता है। उसके थोड़ी देर बाद हरिया उन सभी बंदी बने व्यक्तियों को आजाद करवा कर वहां से भेज देता है। उसके थोड़ी देर बाद बौने व्यक्तियों का मुखिया वहां पर आ जाता है। तब हरिया सारी बात बताता है कि किस तरह वे सभी उस तांत्रिक के संबोधन में आकर ये सब कार्य कर रहे थे। उसके बाद वो बौना व्यक्ति हरिया से क्षमा मांगता है। तब हरिया कहता है कि नहीं, आप क्षमा मत मांगिए, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, बल्कि ये सब तो वो तांत्रिक कर रहा है, हमें उसे ये सब करने से रोकना होगा। तब वो बौना व्यक्ति बताता है कि उस तांत्रिक को मारने का केवल एक ही उपाय है। उपाय जानने के बाद हरिया और वो बौने व्यक्तियों का मुखिया वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वे उस तांत्रिक की गुफा में जाते हैं। वहां तांत्रिक उन्हें इस तरह अपने सामने देखकर सब समझ जाता है। उसके बाद वो तांत्रिक हंसते हुए कहता है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। उसके बाद जैसे ही वो अपने जादू से हरिया के ऊपर प्रहार करने वाला था तभी वो बौना व्यक्ति जादूगर की पुरानी छड़ी से उस तांत्रिक पर प्रहार करता है। उसके बाद जैसे ही तांत्रिक थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है हरिया एक मंत्र पढ़ता है और उस तांत्रिक के पास एक हवन कुंड बना देता है जिसमें जलकर उस तांत्रिक की वही मौत हो जाती है। उसके बाद उस तांत्रिक का श्राप भी टूट जाता है। अब उस गांव में जितने भी बौने व्यक्ति थे वे सभी फिर से ठीक हो जाते हैं और पहले जैसे हो जाते हैं। वो गांव फिर से हरा भरा हो जाता है और आखिरकार उस गांव का श्राप भी टूट जाता है। उसके बाद पूरा गांव हरिया को उनकी सहायता करने के लिए धन्यवाद करता है। इस तरह हरिया ने अपनी बहादुरी दिखाते हुए एक पूरे गांव को बुरे साए से बचा लिया था। उसके बाद सीमापुर गांव जाने से कोई भी नहीं डरता था।